नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान, भाग 4, चौथा किरदार, होशियार विद्यार्थी रोहन। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। 1 जनवरी 2006 का दिन था। ठंड अपने चरम पर थी। सूरज कई दिन से निकला नहीं था। इधर रोहन और विवेक ने परेड कानपुर में एक रेस्टोरेंट में पार्टी का पूरा इंतजाम कर लिया था। रोहन कोमल के लिए ग्रीटिंग कार्ड और एक मग में हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट कराया तथा बाकी दोस्तों के लिए साधारण ग्रीटिंग कार्ड ले लिया था। उस समय हैप्पी न्यू ईयर के लिए ग्रीटिंग्स बहुत चलते थे। दुकानों में 1 हफ्ते पहले से प्यारे प्यारे हर तरह के ग्रीटिंग्स सज जाते थे। अगर किसी को कोई ग्रीटिंग्स देता था तो समझो वो बहुत ही खास माना जाता था। रोहन ग्रीटिंग्स के साथ एक रेड गुलाब भी ले लिया था। सोचा कि कोमल को दूंगा। इधर कोमल और ज्योति लगभग 1 बजे परेड पहुंच गई थी, जैसा कि पहले से निर्धारित था। उधर रोहन और विवेक पहले से परेड में थे। फिर चारों रेस्टोरेंट गए, जहां पहले से एक टेबल बुक कर रखे थे। जैसे ही सब टेबल पर बैठे तो रोहन ने गिफ्ट और गुलाब कोमल को देते हुए बोला, हैप्पी न्यू ईयर 2006 की ढेर सारी बधाइयाँ। कोमल ने स्माइल से गुलाब लेकर कहा, तुमको भी, सेम टू यू। सभी ने एक दूसरे के लिए हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दी। कोमल ने भी रोहन को एक ग्रीटिंग दिया। रोहन बहुत खुश हुआ और हैप्पी न्यू ईयर वाला कप दिया। कोमल कप लेकर इतना खुश हुई कि कप को चूम लिया। जैसे ही सब खत्म हुआ तो कोमल की नजर रोहन के उस हाथ में पड़ी जिसकी नस काटी थी और बोली, तुम्हारा हाथ ठीक हो गया अब? रोहन, हाँ, दरअसल बहुत थोड़ा कट था इसलिए निशान नहीं पड़ा। कोमल, अरे ये कैसे हो सकता है? थोड़ा तो होना चाहिए। और हाथ पकड़ के कलाई देखने लगे। रोहन हंसते हुए बोला, अरे बहुत थोड़ा था। कोमल, तुमने हम लोगों को बेवकूफ बनाया था ना? रोहन, अरे मैंने तुम्हें जानबूझकर प्रपोज करने के लिए प्लान किया था। कोमल गुस्सा करते हुए, ऐसा है, आइंदा ऐसा मजाक कभी न करना, समझे? विवेक, अरे तुम लोग शुरू मत हो जाना प्लीज, पार्टी खराब ना करना यार तुम लोग। ज्योति, हाँ सही है। इसके पहले रोहन और कोमल की बात आगे बढ़ती, इससे पहले विवेक ने कहा, भाई किसको क्या क्या खाना है जल्दी जल्दी बताओ। और विवेक ने ऑर्डर कर दिया, जो खाने में नूडल्स, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, मंचूरियन और स्नैक्स थे। कोमल उसी बात को लेकर रोहन से अभी भी नाराज थी। गुस्से में बोली कि कोई और होता ना रोहन, तो मैं उसको पुलिस के हवाले कर देती। उसको लगा कि रोहन मुझसे हमेशा झूठ बोलता है और बोली, रोहन ये बताओ, तुम अगर इतना ड्रामा न करते तो क्या मैं तुमसे प्यार न करती? रोहन, अरे छोड़ो यार कोमल, अब बात को मत बढ़ाओ और पार्टी का आनंद लो प्लीज। कोमल, नहीं, तुम जरा मुझे बताओ, क्या अगर सीधे कहते तो मैं स्वीकार न करती? रोहन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब बात को छोड़ो, बस हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर्याप्त है। बाकी सभी सोचने लगे कि कोमल ऐसा क्यों बोल रही है। ये सब सुनकर ज्योति भी बोली, कोमल क्या बात है यार, छोड़ो, बात को खत्म करो। इतने में रोहन को बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां से अचानक उठा और चल दिया। सभी देखकर सन्न रह गए। मतलब पार्टी की वाट लगने वाली थी। विवेक रोहन के पीछे दौड़ा, अबे रोहन क्या कर रहे हो यार? और उसको पकड़ के वापस ले आया। जैसे ही वापस आकर रोहन बैठा तो इतने में कोमल उठी और वो भी छोड़कर चल दी। विवेक और ज्योति कोमल के पीछे दौड़े और समझाने लगे कि देखो कोमल, तुमने ही स्टार्ट किया था, अब तुम ही ऐसा कर रही हो। पर कोमल नहीं रुक और वहां से गुस्से से भरी हुई चली गई। इधर विवेक और ज्योति फिर वापस आए और रोहन को बोला कि जाओ उसे समझाओ और मना के लाओ यार। रोहन उठा और कोमल के पीछे चला गया। स्टूडेंट्स की उम्र ऐसी ही होती है, ना आगे सोचना ना पीछे, और ना ही इतनी समझ होती है कि बात को समझा जा सके। बस दिमाग ने जो सोच लिया तो बस वही करना है। विवेक और ज्योति ही बचे थे। इतने में वेटर ने खाने का ऑर्डर लाकर टेबल में रख दिया। दोनों टेंशन में थे कि क्या किया जाए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी रोहन और कोमल वापस नहीं आए। दोनों ने दोनों को बहुत फोन किया, पर उन्होंने फोन ना तो उठाया और ना ही वापस फोन किया। अब जितना हो सकता था दोनों ने मिलकर खाया और काफी छोड़ दिया तथा मिलकर बिल के पैसे देकर वहां से चल दिया। और दोनों को लगा कि रोहन कोमल के पीछे मनाने गया ही है।
पार्टी तो खराब हो गई थी। इस बीच दोनों उन दोनों को फोन करते रहे, पर उन दोनों ने फोन नहीं उठाया। विवेक अपने रूम चला गया और ज्योति भी अपने हॉस्टल चली गई। चूंकि ज्योति और कोमल का एक ही हॉस्टल था, ज्योति हॉस्टल पहुंची तो देखा कि कोमल तो हॉस्टल में थी। सोचा इसका मतलब रोहन अपने हॉस्टल चला गया होगा। ज्योति ने विवेक को बता दिया कि कोमल हॉस्टल में है, पर रोहन उसके पीछे नहीं आया था। मतलब दोनों की आपस में बात नहीं हुई है। मैंने कोमल से पूछा है। विवेक ने सोचा इसका मतलब रोहन हॉस्टल चला गया होगा। करीब 1 घंटा गुजरने के बाद रोहन को फिर फोन किया, पर फोन नहीं उठा तो विवेक सोच में पड़ गया कि पार्टी तो खराब हो ही गई, अब ये साला कहाँ गया। लगभग शाम के 6 बज रहे थे। तब विवेक ने सोचा रोहन के हॉस्टल जाता हूँ, देखता हूँ। विवेक रोहन के हॉस्टल गया और वहां उसे रोहन का पार्टनर अमन मिला। पूछने पर अमन ने बताया कि आज तो तुम लोगों की पार्टी थी कहीं पर। विवेक: हाँ, रोहन कहाँ गया? अमन: अभी तो आया नहीं, क्या बात है? विवेक परेशान होकर बोला, साला आज तो पार्टी की ऐसी तैसी हो गई। रोहन वहां से आ गया था और फोन करते हैं तो उठाता नहीं है। अमन: अरे अभी तक तो आए नहीं है। रोहन ने ज्योति और कोमल को भी फोन में बताया कि यार रोहन फोन नहीं उठा रहा है, मैं उसके हॉस्टल आया हूं पर यहां भी नहीं आया है, एक बार तुम लोग फोन करो। तब ज्योति ने फोन किया, तब भी नहीं उठाया। अब सभी परेशान हो गए, सबकी चिंता बढ़ गई थी। आखिरकार कहाँ गया? कोमल को लगा मेरी वजह से ये सब खराब हुआ था। ज्योति ने कोमल से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद उसके दिल में बात लग गई है और बड़बड़ाने लगी। पुलिस स्टेशन में रोहन। शाम के लगभग 6:30 बज चुके थे। विवेक ने फिर फोन लगाया। अचानक कॉल उठ गई और वो किसी दूसरे ने उठाया और बोला, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पुलिस चौकी के बाहर बैठा है। विवेक: फोन दीजिए उसे। उसने फोन दे दिया। अबे साले, तुम्हारी वजह से सब परेशान है और तुम साले अलग ड्रामा फैला के रखा है। अगर तुम दोस्त न होते तो तुम्हें कोई फोन नहीं करता। साले वहां क्या कर रहे हो, बैठ के भजन। रोहन: पहले कोमल को बोलो कि वो मुझे जेल भिजवाए। विवेक गाली देते हुए: अच्छा तो ये बात है, साले आता हूं। चूंकि चौकी हॉस्टल से 200 मीटर की दूरी पर थी, अमन भी साथ में चल दिया। पहुंचने पे देखा कि रोहन चौकी के बाहर बने चबूतरे में बैठा था। इस बीच विवेक ने कोमल और ज्योति को भी बता दिया कि रोहन पुलिस चौकी में बैठा है। विवेक: साले, हमने सोचा कि तुम कोमल के साथ होगे, पर तुम यहां चले आए। अमन: ये सब क्या है रोहन? रोहन गुस्से से भरा बोला, कोमल को बुलाओ और उससे कह दो कि तुम मुझे पहले जेल भिजवाओ। मैं देखना चाहता हूं कि कोमल मुझे कैसे जेल भिजवाती है। विवेक: अबे वो गुस्से में बोली थी, ऐसे तो कोई भी बोल देता है यार। अब तुम पागल हो गए हो। अगर तुम उसको चाहते हो तो उसकी ये बात बर्दाश्त भी कर सकते हो। इसको तुम पॉजिटिव सोचो कि कोमल किसी और लड़के के साथ ऐसी बात नहीं कर सकती है। मतलब अगर जिसे नहीं चाहोगे तो उसे पक्का जेल कराएगी, समझो भाई साले। रोहन थोड़ी देर चुपचाप बैठा सुनता रहा और बोला कि कोमल से बोलो कि मुझे सॉरी बोले कि मैं मजाक कर रही थी, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा और रात भर यहीं बैठा रहूंगा। वो अपने आप को समझती क्या है। विवेक ने कोमल को फोन लगाया और ये बताया कि तुम रोहन को सॉरी बोल दो कि मैं मजाक कर रही थी। कोमल: ये कैसा इंसान है यार, इसके पास 1% समझदारी नहीं है। मैं तो सोचती थी कि ये बहुत समझदार है। विवेक समझाते हुए: कोमल छोड़ो यार, बोल दो सॉरी, बोल दो, ठीक है। कोमल समझदारी दिखाते हुए बोली कि दो फोन उसको। विवेक: देखो तुम इसके अलावा कुछ मत कहना अभी, बाकी कल देखा जाएगा, प्लीज। रोहन को फोन दे दिया। कोमल: सॉरी रोहन, क्या यार तुम भी, मैंने मजाक में बोल दिया था और तुमने सीरियसली ले लिया। अब रूम आ जाओ वरना पेल दूंगी तुम्हें कल। सॉरी, माफ कर दो। रोहन: ठीक है, मुझे बहुत खराब लगा था। तब कहीं जाकर रोहन को सुकून मिला तथा विवेक और अमन के साथ वापस हॉस्टल आया। अमन को वो सारी घटना मालूम चल गई थी। रोहन हॉस्टल आके चुपचाप रूम में लेट गया। विवेक भी समझा कर चला गया। आखिरकार उस रात किसी को ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि न्यू ईयर 2006 का पहला दिन ही ऐसा रहा। वो दिन चारों को कभी नहीं भूलेगा और रोहन की इस हरकत को सभी स्वर्ण यादों में रखेंगे। मस्त मौला। रोहन दूसरे दिन कॉलेज गया तो देखा कि कोमल नहीं आई थी। बाकी विवेक और ज्योति आए हुए थे।
रोहन को सब्र नहीं हुआ और ज्योति से पूछा कि कोमल क्यों नहीं आई। ज्योति को पहले से पता था, तो उसने कहा कि वो 4 दिन के लिए अपने घर गई है, क्योंकि उसे घर जाना था और बोल रही थी कि कल की वजह से थोड़ा अपसेट हूँ। ये सुनकर रोहन को बुरा लगा और अपनी तरफ से तो पूछ नहीं सकता था, क्योंकि अभी सभी कुछ नॉर्मल नहीं था। रोहन की इस घटना ने सभी के दिलों को मरोड़ दिया था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में, तो मिलते हैं अगले अंक में।